तेरा अर्श बरी या रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों, तमाम चाहने वालों, तमाम प्यार करने वालों और जहाँ जहाँ तक PTV होम के ज़रिए से इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, इंतहाई खुलूस के साथ जुनैद इकबाल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना अपनी आबूताब के साथ रवां दवां है। मोहब्बतों की बातें हो रही हैं, इश्क की बातें हो रही हैं। आज जब मैं इस ट्रांसमिशन के लिए आ रहा था और जिस वक्त मुझे पता चला आज की शख्सियात के बारे में, तो यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी हुई। और खुशी इस एतबार से भी कि जब मोहब्बत अपने आप को मनवाती है तो फिर वो अपने पास बुला लिया करती है और फिर ऐसी बुलाती है कि वो मरकज़ निगाह बन जाया करते हैं और लोग फिर उनके इर्द गिर्द हुआ करते हैं। लेकिन तसव्वुर ही तसव्वुर में मैंने ये सोचा कि आइए आज आगाज उस गुलाम से क्यों ना करें कि जिन पर निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ी तो कायनात ने उनको आका कहना शुरू कर दिया। आज हबशा के उस रहने वाले से बात का आगाज क्यों ना करें साहब, कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ लुटाकर ऐसी गुलामी में आए कि रहती दुनिया तक लोगों ने उन्हें उम्मत का आका कहना पुकारना शुरू कर दिया। वो हस्ती कि जो उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे, बे इंतहा तशद्दुद किया करता था, बे इंतहा, यानी तशद्दुद की जो इंतहा है वो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखी है, उन पर की गई है। और आलम यह था कि एक सूरत तो ये होती थी कि वो उनके गले में रस्सा डाल दिया करता था और मक्के के औबाश नौजवानों के हाथ में वो रस्सा दे दिया करता था और वो उनकी गर्दन में उस रस्से को डालकर फिर पूरे मक्के की गलियों के अंदर उनको घुमाया करते थे, उनको घसीटा करते थे और उनका तमस्खर बनाया करते थे। यहां तक कि उन रस्सियों के निशानात हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन अथर पर पड़ जाया करते थे और उससे खून रिसना शुरू हो जाता था। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम लाने से कबल मैं एक मरतबा हज के लिए निकला तो मैंने देखा कि कुछ औबाश नौजवानों के हाथ में रस्सी है और वो रस्सी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले में डाली हुई थी और बहुत ही सख्ती के साथ वो उस रस्सी को खींचा करते थे और उनको मक्के की गलियों के अंदर घसीटा करते थे। ये तशद्दुद नाज़रीन इस हद तक था कि यहां तक उमैया करता था कि तपती हुई जमीन के ऊपर कि जिस वक्त सूरज अपने उरूज पर हुआ करता था, हजरत बिलाल हबशी को लिटा दिया करता था और उनके ऊपर चट्टान उनके सीने के ऊपर रख दिया करता था और उसके बाद कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से फिर जा। तो उस वक्त भी वो आशिक़ रसूल, वो गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावेदार की जुबान अक़दस से लात व मनात व उज़्ज़ा के लिए कोई नारा नहीं निकलता था, बल्कि एक ही बात निकलती थी कि अहद अहद, यानी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, कोई वहदानियत काबिल नहीं। और आलम यह होता था, हजरत अमर बिन आस कहते हैं कि मैंने एक मरतबा देखा कि इंतहाई तपती हुई कंकरियां थी जिसके ऊपर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिटाया हुआ था, यहां तक कि वो इतनी गर्म थी कि अगर उसके ऊपर गोश्त रख दिया जाए तो वो गोश्त भुन जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया के कहने पर लात व मनात व उज़्ज़ा के नारे नहीं लगाते थे, बल्कि अहद अहद की सदाओं को बुलंद किया करते थे। ये इश्क बड़ा अजीब है साहब, इस मोहब्बत की मंजिलें कुछ और है। इसमें मैं नहीं रहता, सब कुछ तू हो जाया करता है। इंसान अपना सब कुछ मोहब्बत के अंदर लुटा दिया करता है क्योंकि उसे मालूम है कि असल मंजिल वही है जिस मंजिल की तरफ मुहिब मुझे लेकर जा रहा है। और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो मामला क्या खूब था कि जिनको मौज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा लक़ब मिला कि इमामुल मौज़िनीन का खिताब किसी और के हिस्से में नहीं आया बल्कि सिर्फ आपके हिस्से में आया और आप वो हस्ती हैं जो खाज़िने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और क्या कमाल बात है कि इस्लाम की तारीख में पहली अजान का शरफ अगर किसी को अता हुआ है तो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता हुआ है। और एक और बात जो बड़ी कमाल है
یہ محبتوں की चूंकि सिलसिले हैं और मोहब्बतों की बातें हैं और मोहब्बतों के सौदे हैं साहब, तो जिस वक्त मेरे आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाया, तो चूंकि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे और मदीने में रहते हुए मदीने की गलियां, मदीने के दरो दीवार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में उनको रुलाया करते थे, तो वो मदीना छोड़कर शाम की तरफ चले गए थे। एक रात ऐसी आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपके ख्वाब में तशरीफ लाए, और एक मान का शिकवा होता है ना, मान का जो मुहिब और महबूब के दरमियान होता है, वो मान का शिकवा था बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि तुम हमारी ज़ियारत को नहीं आओगे। बस वो लम्हा था, वो पल था कि आपने सब कुछ छोड़ा और मदीने की तरफ दौड़ना शुरू हो गए, यहां तक कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। अब देखते हैं कि मेरे आका तो यहां पर मौजूद नहीं है, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उससे पूछते हैं, कभी उन साहबी से पूछते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। फिर दिल कहता है कि वो तो रोज़ा अथर में मौजूद है, जाकर कब्र अनवर से चिमट जाते हैं, बच्चों की तरह ज़ारो कतार रोते हैं, जैसे कि एक माँ जब अपने बच्चे को अपनी गोद में, अपनी बाहों में समेटती है और जिस तरह से बच्चा बिलबिलाता है, इसी अंदाज से हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिलबिला कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अथर पर रोना शुरू हुए। किसी ने आके अर्जी पेश की कि हजरत वो आज़ान तो सुना दीजिए जो आज़ान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सुनाया करते थे। मना कर बात नहीं, हो नहीं सकता, इसलिए कि आका मौजूद नहीं ना। जब मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहूंगा, तो मैं तो दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर कर ये सदाएं बुलंद किया करता था, लेकिन होना तो वही था जो किस्मत को मंजूर था। उस वक्त हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आए और उनसे कहा कि हम आपसे अर्ज करते हैं कि आप आज़ान सुना दीजिए। दिल पर पत्थर रखा, अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया, और जिस वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हुई हैं, तो तारीख बताती है कि मदीने में कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं था कि जिसकी आंखें न बह गई हों, क्योंकि वो मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रो रहे थे और पूरा मदीना उनमें रो रहा था, पूरा मदीना वहां पर रो रहा था। और आलम यह था कि मदीने के एक एक घर से औरतें, बच्चे, बूढ़े सब निकल कर आ गए, क्योंकि आज वो आज़ान बिलाली सुनने को मिल रही है जिस आज़ान बिलाली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना करते थे। साहब बात सारी इतनी सी है, ये मोहब्बत के फैसले हैं, मोहब्बत के फैसले। और इन मोहब्बत के सौदों के अंदर ये नहीं देखा जाता कि क्या दिया और क्या लिया, बस दे दिया जाता है सब कुछ, क्योंकि देने के बाद जो मिलता है वो यहां भी मिलता है और वहां भी मिला करता है। और आखिरी जुमले अदा कर रहा हूं, हजरत इमरान रज़ी अल्लाह तआला इस्लाम ला चुके थे, उनके वालिद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान नहीं लाए थे उस वक्त। आलम यह था कि कुरैश ने उनको कहा, भाई आप बड़े दानिशमंद हैं, जाइए, एक शख्स है माज़अल्लाह जो हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, जरा उनसे जाके बात कीजिए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आए, ईमान नहीं लाए थे उस वक्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तकरीम से आपको बिठाया, उनके बेटे इमरान भी वहां पर बैठे थे। जो बतलाना चाह रहा हूं उसको समझ लीजिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सामने माँ बाप की, बहन भाइयों की और औलाद की कुछ अहमियत नहीं है, बस सरकार की अहमियत है। इमरान बैठे थे वहां पर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे सरकार ने चंद सवालात किए, फरमाया ये बताओ तुम्हारे कितने खुदा हैं। उसने अर्ज किया कि हमारे 7 खुदा तो जमीन पर हैं, एक आसमान पर है। सरकार ने फरमाया कि जब तुम तकलीफ में आते हो किससे मदद मांगते हो? अर्ज किया हम आसमान वाले खुदा से। जब माल चला जाता है किससे मदद मांगते हो? अर्ज किया आसमान वाले खुदा से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफसोस नहीं होता इस बात पे कि जब तकलीफ आती है तो आसमान वाले खुदा को पुकारते हो, और जब इबादत का मौका आता है तो जमीनी खुदाओं को पुकारते हो। दोज़ख से बचो, अल्लाह के दीन को कबूल करो। बस वो निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लेके आ गए। लेकिन बताने की बात क्या है? बताने की बात यह है कि जिस वक्त कलमा तैयबा उनकी जुबान पर अदा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लपक कर अपने वालिद की खिदमत में गए, उनका माथा चूमा, उनके दस्ते मुबारक को चूमा, उनके कदमों को चूमा। अभी वो कदमों को चूम रहे थे, मेरे सरकार के अश्क मोतियों की तरह बहने लगे। फरमाया कि मैंने देखा, मेरे दिल को खुश कर दिया इमरान ने कि जिस वक्त इसका वालिद आया था ईमान नहीं लाया था, ये उठा नहीं था, और जब ईमान लाया तो इसने इसके कदमों को जाकर बोसा दिया। मैं इस बात पर बहुत खुश हो गया। बात सारी इतनी सी है कि मेरे सरकार की मोहब्बत बस यही इब्तिदा है, यही इंतहा है। आज इस पर बात करेंगे कि जिन लोगों ने, जिन हस्तियों ने हमें इश्क और मोहब्बत का फलसफा सिखाया है,
जिन्होंने ये बताया है कि इश्क के समुंदर में गोताज़न किस तरह हुआ जाता है, और जिन्होंने ये बतलाया है कि मोहब्बत के मोतियों को अपने दामन में समेटकर अपने दिल को किस अंदाज से मुनव्वर किया जाता है, आज उनके तज़किरे करेंगे। और दो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहली शख्सियत आपके हमारे हम सबके इंतहाई काबिल एहतराम हैं, मुमताज़ स्कॉलर हैं, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपको पसंद किया जाता है, आपको सुना जाता है। बहुत सी ऐसी गुत्थियां जो लोगों के जहनों में बड़ी उलझी हुई होती हैं, आप इतनी खूबी के साथ उन गुत्थियों को सुलझा देते हैं कि मसला पेश करने वाला मसाइल का अंबार लेके आता है और जाता है तो अपने गले में फूलों का हार डाल के जाता है। एक ऐसी शख्सियत कि जो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल करता है। रूहानियत में अल्लाह ताला ने इनको बड़ा मकाम अता किया है, साहिब दुआ हैं। और मैं तो एक बात जानता हूं साहब कि सबसे बड़ा वजीफा दुआ है, दुआ से बढ़ के कुछ भी नहीं है बस। तो अल्लाह ताला ने जिसको दुआ की तौफीक अता कर दी और जिसको दुआ की ताकत अता कर दी वो बहुत बड़े मकाम पर है, और यकीनन अल्लाह ताला ने उनका बड़ा रुतबा रखा है। आपके हमारे हम सब के इंतहाई काबिल एहतराम मुमताज़ रूहानी स्कॉलर, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मोहतरम जनाब सैयद सरफराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। दूसरी शख्सियत आपकी हमारी हम सब की बहुत पसंदीदा हैं, मेरी बहनों की तरह, और मैं भी इनको प्रोग्राम से कब कुछ बातें जो है वो याद दिला रहा था। ये भी कुदरत का निज़ाम है कि देखिए अल्लाह ताला जिसके दिल को पलटता है तो फिर कैसा पलटता है कि फिर उसको पलट कर देखने का वक्त नहीं होता। दिल पलट गया, सब कुछ पलट गया, फिर इंसान आगे बढ़ता है, पलट कर नहीं देखता। एक ऐसी शख्सियत आपकी हमारी बहुत ही पसंदीदा है, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे माशाल्लाह आप इनको देखते रहते हैं, और अब तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल चाकरी में है। मोहतरमा उरूज नासिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए आप। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, अब मैं तो आपसे क्या सवाल करूं, मुझे तो ये समझ नहीं आता, क्योंकि समुंदर मौजूद हो और ये मालूम नहीं होता फिर कि किस अंदाज से जो है प्यास बुझानी है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है, फरमाइए। आपकी बड़ी इनायत जुनैद साहब, आपका बड़ापन है कि आप दूसरों को इज्जत देते हैं। एक चीज हमने सीखी थी कि दूसरों को इज्जत देने वाला खुद बड़ा इज्जत वाला होता है। अरे कुछ भी नहीं कुछ चाहता, आपकी इनायत है कि आपने एक मामूली से शख्स, शर्मिंदा ना कीजिए शाह साहब, खुदा का वास्ता, आप बस आप बात का आगाज कीजिए। देखिए, आपने बिल्कुल बजा फरमाया शुरू में कि मोहब्बत ऐसी चीज है जिसमें इंसान देता है, लेने का मुतमन्नी नहीं होता। असल में मोहब्बत वो चीज है जहां पर इंसान जिससे प्यार कर रहा है उस हस्ती की छोटी से छोटी ख्वाहिश भी बड़ी खुशदिली के साथ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बड़ी खुशदिली के साथ उसको पूरा करता है। मोहब्बत में इंसान को ये खौफ नहीं होता कि मैं जिससे मोहब्बत कर रहा हूं उस शख्स से मुझे कोई सजा मिलेगी। वहां सिर्फ एक खौफ रहता है कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो रूठ न जाए। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। सिर्फ यही एक एहसास कि वो रूठ न जाए मोहब्बत करने वाले शख्स को दौड़ाए रखता है। खौफ में इंसान एस्केप ढूंढता है कि जिससे मुझे खौफ है उसने अगर मुझे कुछ
کہا ہے، کچھ خواہش کا اظہار کیا ہے، تو میں کسی نہ کسی طرح اس سے بچ نکلوں. تو اس کے احکامات کی تعمیل انسان بحالت مجبوری کرتا ہے، لیکن جس سے پیار کر رہا ہے وہاں خوشدلی ہوتی ہے. والنٹیئر کرتا ہے اپنے آپ کو، آنکھوں کو ریڈ کرتا ہے جس سے پیار کر رہا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، اور بغیر کہے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے بڑی سے بڑی مشقت اٹھاتا ہے. ہمارے یہاں ایک، بلکہ یوں کہوں گا 2 المیے ہیں. ایک المیہ تو یہ ہے کہ ہم نے سم اور دی ادر رب تعالیٰ کی پروجیکشن ایسی دی ہے کہ جس میں خوف ہے. تو ہم رب کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں اس خوف کی وجہ سے. کیا اچھی بات ہے. لیکن اگر کہیں رب تعالیٰ کی جو غالب صفات ہیں، اوور ویلمنگ ورچوز ہیں، اگر اس کی پروجیکشن ہم دیں تو نوجوانوں کے دل میں رب تعالیٰ کا عشق پیدا ہوگا، اور وہ اس عشق میں رب تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں جتا رہے گا. کیا بات. تو یہ جو المیہ ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کی پروجیکشن ایسی دی جس سے خوف پیدا ہوتا ہے. حالانکہ محبت میں بھی خوف کا عنصر تو ہے، لیکن وہ خوف دوسری طرح کا ہے، سزا کا خوف نہیں ہے، وہ روٹ جانے کا خوف ہے. کیا بات ہے. واہ. دوسرا المیہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے. الحمدللہ. آپ دیکھیے، جب کبھی کسی نے گستاخی کی جسارت کی ہے تو ہم میں سے ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق سراپا احتجاج بن جاتا ہے. بالکل ہوا ہے. عشق ہے ہمیں. عشق ہے. لیکن سم اور دی ادر، یہ بات ذرا تلخ ہے کہ ہم سنت اور سیرت دونوں کو فالو نہیں کر پاتے. حالانکہ نیچرل یہ ہے کہ جس سے آدمی پیار کرتا ہے اسے آئیڈیلائز کرتا ہے. واہ. اور جسے آئیڈیلائز کرتا ہے اس کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتا ہے. واہ. لیکن ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس طرف نہیں جاتے. ایک اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے چھوٹی سی ایگزامپل میں عرض کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہی اخلاق حمیدہ ہیں. آپ سے اچھے اخلاق کا مالک دوسرا کوئی نہیں ہے. بالکل. آپ کے اخلاق جو بہت اچھے ہیں، ان بہت اچھے اخلاق میں بھی نمایاں چیزیں ہیں کچھ، جیسے عفو ہے، درگزر ہے، سخاوت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیلائز کرتا ہوں تو میرے اندر اپنوں کے لیے درگزر کا بے تحاشا مادہ پیدا ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ یہ صرف ہم میں زیادہ دیکھنے میں نہیں آتی ہے. جی. اسی طرح معاف کر دینے کا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں معاف کر دینے کی صفت اگر ہم سیرت کو
बगौर देखें, गहराई से देखें, तो पता ये चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो उफ का दर्जा था, माफ फरमा देने का दर्जा, वहां ये इंतजार नहीं था कि किसी से गलती हो तो उसे माफ कर दिया जाए, बल्कि ये था कि दूसरे को गलती करने से पहले ही माफ कर दिया। क्या बात, वाह वाह वाह, ये एक कमाल की चीज है। हाँ हाँ। तो हम अगर बजाय अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में तकसीम करने के, एक इबादत हैं, रिचुअल्स हैं, एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा हमारा वो है जिसमें हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन में आते हैं। जी, इस्लाम के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि इबादत अलग हैं और दुनियावी जिंदगी अलग है, सब एक। वो तो उसकी बेहतरीन मिसाल, जो पुराने जमाने में खवातीन एक बुरका उड़ा करती थी, शटल कॉक बुरका, जो ऊपर से आता था, पांव तक चला जाता था। तो इस्लाम को तो इस तरह ओढ़ना पड़ता है। हाँ, क्या अच्छी मिसाल है, ओढ़ना पड़ता है। जैसे शटल कॉक बुरके को ओढ़ते हैं, तो इस्लाम को इस तरह ओढ़ना पड़ता है। उसके यहाँ, इस्लाम में यहाँ कोई गुंजाइश इस बात की नहीं है कि हम पिक एंड चूज करें, हम सिलेक्टिव हो जाएं। वहां तो कुल्ली है चीज। तो बात मोहब्बत से चली थी। तो जब इश्क हमारा सच्चा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और हम अपने इश्क में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियलाइज करते हैं, तो हम पर यह लाजिम हो जाता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए फुटप्रिंट्स को फॉलो करें। क्या बात, क्या बात। बात जारी रखते हैं शाह साहब। और जाहिर है ये बहुत जबरदस्त फलसफा है कि इस्लाम में ये पिक एंड चूज वाला काम नहीं है, मुकम्मल दाखिल होना है। उरूज आप, जाहिर है आपके लिए तो मैं खालिसतन कह सकता हूं कि कुछ और नहीं है, ये मोहब्बत रसूल ही है जो उरूज को किसी और जिंदगी में उरूज मिला हुआ था, लेकिन असल जो दायमी उरूज था, उरूज ने अपने आप को उस उरूज की तरफ लगा दिया जो यहां भी और वहां भी है। क्या है ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है ये अल्लाह की मोहब्बत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक शेर से आगाज गुफ्तगू कि वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खाए इश्क का। वाह 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 वाह। वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खाए इश्क का, जो किताब अक्ल थी ताक पर वो वही धरी की धरी रही। वाह वाह, क्या बात। जितनी भी किताबें पढ़ लेती, जितना भी इल्म हासिल कर लेती, जब तक उनकी नजरे करम ना हो कुछ नहीं होता। ऐसा ही, ये हमारा ईमान है। हजरत हलीमा की जब बकरियां बीमार हो जाया करती थी या कुछ मसला होता था, तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया करती थी कि नजर कर दें, इस बकरी की तरफ नजर कर दें। तो वो नजर करते थे तो सब ठीक हो जाता था। तो बस ये समझे कि और कुछ नहीं है अपने पल्ले, बस उनकी नजरे करम है। और जब उनकी नजरे करम होती है तो फिर ये सोचना नहीं पड़ता। और ये इश्क हकीकी जो है ना, इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए जुलेखा की तरह इस दुनिया में ठोकरें खानी पड़ती हैं, अंधा होकर चलना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, और अपना तख्त व ताज जब तक आप नहीं देते तब तक ना आपको यूसुफ मिलता है, ना आपको यूसुफ ज़हरा मिलता है, ना आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिलता है। सुभान अल्लाह। तो वो कहते हैं ना कि ना जन्नतें होती, ना इबादतें होती, ना मस्जिदें होती, ना तिलावतें होती, ना शजर होता, ना तूर होती, ना मलक होता, ना हूर होती, क्या कहने, ना गुनाहगार होते,
نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا اور نہ یوسف ہوتے اور نہ کوئی خریدار ہوتا. تو یہ جو ساری گفتگو ہے ظاہر ہے یہ ہے ہی محبت کی. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اے حبیب، اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو تمہاری اتباع کریں. ٹھیک ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب وہی اللہ بھی اس کا نتیجہ بھی بتا رہے ہیں ساتھ کہ جب ایسا وہ کریں گے تو ہوگا یہ، یعنی آپ کی اتباع کریں گے تو ہوگا یہ کہ پھر میں بھی ان سے محبت کروں گا. یعنی ہم جیسے گناہگاروں سے اللہ کی ذات محبت کرے گی، اور اس کی شرط صرف ایک ہے کہ اتباع کرنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اس کے بعد پھر جب محبت ہو جائے گی رب کو، پھر وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہم پہ رحم فرمائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی لسان مبارک سے توحید کا ہمیں درس دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ رب کیا ہے. ہم تو نہیں جانتے آپ، ہمیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا نا. تو جو انہوں نے ہمیں بتایا وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے بارے میں، اپنے حق کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اور اگر مومن ہونا ہے تو اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے اور ہر شخص سے زیادہ جب تک تم مجھ سے پیار نہیں کرو گے تب تک مومن کیا، ہم مومن کی نیم کو نہیں سمجھ سکتے. حدیث شریف ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ان میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اور جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی آل اولاد اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہوں. بالکل صحیح. تو یہ جو محبت ہے اور یہ جو عشق ہے نا، یہ کہنا بہت آسان ہے، ان راہوں میں مشکلات بھی بہت ہیں. اور مزے کی بات کیا ہے کہ جب آپ کو ان ہستیوں سے محبت ہوتی ہے، اس ہستی یعنی ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار، جب ان سے محبت ہوتی ہے نا تو یہ دنیا کی مشکلات جو ہیں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں. ہم پھر جی چاہتا ہے کہ آئیں اور تاکہ وہ لطف لے سکیں. تو یہ سب ان کی کرم نوازی ہے اور ان کی نظر کرم، جیسا کہ میں نے کہا ہے، یہ جس کو عطا کر دیں وہ امیر ترین انسان ہے. اور بس اللہ سب کو یہ امیری عطا کرے. آمین. ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں جناب، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کو جو ثنا خوانی کا فن ہے وہ ورثے میں ملا ہے. اور سید منظور الکونین کے صاحبزادے معروف ثنا خان صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں آپ پسند کیا جاتا ہے، جناب صاحبزادہ سید سلمان کونین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. مزاج گرامی اللہ کا بڑا کیا سنانے والے؟ میں ایک کلام جو میرے والد گرامی نے پڑھا اور پوری دنیا میں مشہور ہوا، میں اس کے چند اشارات سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقشے روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی، بزم کون مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی.
علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا سب سے پہلے حشر کا غم مجھے کس لیے ہو قدم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو قدم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، پی ٹی وی ہوم کی اس خصوصی براہ راست نشریات رحمت للعالمین کے ساتھ ایک بار پھر میں حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارے ساتھ انتہائی قابل احترام شخصیت محترم جناب سید سرفراز شاہ صاحب موجود ہیں اور محترمہ عروج ناصر صاحبہ۔ شاہ صاحب موجود ہوں تو بس دل یہ چاہتا ہے کہ ہم سوال نہ کریں، آپ کو صرف سنتے رہیں۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے، تقاضے کیا ہیں محبت کے؟ یعنی محبت ایکچولی کن کن باتوں کا تقاضا کرتی ہے کہ ان باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو محبت کا حق ویسے تو ادا نہیں کر سکتی، شاید ادا ہو جائے۔ میرے نزدیک محبت کا صرف ایک ہی تقاضا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بغیر دام کے فروخت کر دے، جس سے پیار کرتا ہے اس کے ہاتھ۔ یہی ایک تقاضا ہے محبت کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کیا بات! یہی وجہ ہے کہ انسان جب محبت میں مبتلا ہوتا ہے، محبت کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اکثر دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ اگر کسی کے لیے میرے دل میں لائکنگ پیدا ہو گئی، لائکنگ سے پہلے کا درجہ ہے شکر گزاری کا ہے کہ میرے دل میں اگر کسی کے لیے شکر گزاری ہے تو پھر یہ لازم ہے کہ اگر وہ شکر گزاری جاری رہتی ہے تو وہ پھر لائکنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو ہم میں سے اکثر تو اس لائکنگ ہی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ شاید محبت ہے۔ لائکنگ سے اگلا جو درجہ ہے وہ انفیچویشن کا ہے۔ انفیچویشن میں تو تقریباً سبھی لوگ یہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ شاید مجھے اس سے پیار ہے، لیکن اس مقام پر کہیں اگر قربانی دینے کا موقع آ جائے تو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ محبت نہیں تھی، وہ صرف انفیچویشن تھی۔ صحیح۔ انفیچویشن سے اگلا مقام ہے محبت کا۔ تو جب اس مقام پر آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پھر وقف کر دیتا ہے، اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، اس کے لیے
اس کے ہاتھوں جس سے وہ پیار کر رہا ہے. اور اس سے اگلا مقام عشق کا ہے. ٹھیک. جہاں پھر جیسے آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ تو نہ رہا میں نہ رہا، تو وہاں پھر دوئی ختم ہو جاتی ہے، درمیان کے فاصلے نہیں رہتے. لیکن وہ مقام بڑے مقدر والوں کو ملتا ہے کہ اس مقام تک یا پہنچے. رب تک ہم اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمارے 3 پاسبل راستے ہیں. اچھا. جس سے ہم رب تک چلے جائیں. ٹھیک. وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے علم کا. ٹھیک. دوسرا راستہ ہے عقل کا. عقل. ٹھیک. اور تیسرا ہے عشق کا. اب اس میں کون سا سب سے بہتر راستہ؟ تو علم بڑی جلدی ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا اس راہ پر. ایک وقت آئے گا جب ہمارا علم ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی وہ راستہ لامتنا ہی راستہ پڑا ہوگا، ہم نہیں بڑھ پائیں گے. ٹھیک. انسانی عقل پرفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب ہم عقل کے راستے رب تک پہنچنا چاہتے ہیں، واہ، تو وہ ہاتھ چھوڑ جائے گی آگے راستے میں جا کے. ایسا ہی ہے، نہیں پہنچ پاتے. عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. ٹھیک ہے. لیکن عشق ایسا راستہ ہے آہا، جو رب سے ملا دیتا ہے. کیا بات ہے. اور پھر اسی کا کر دیتا ہے. پھر اسی کا ہو جاتا ہے بندہ. کیا بات. اس لیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کا عشق ایسا راستہ ہے جس میں بہت سی تکالیف ہیں، آزمائشیں ہیں. یہ وہ راستہ ہے جہاں بڑے بڑے جگادری پہلوان ان کا سانس پھولنے لگتا ہے. ایسا ہی اس پہ چل نہیں پاتا. اس پہ چلتا وہی ہے جو رب کی چاہ میں جنونی ہو گیا ہے. پھر کوئی تکلیف، کوئی مشکل اس کو روک نہیں پاتی ہے. جب انسان رب کی طرف اس طرح لپکتا ہے تو رب تعالیٰ خوش ہو کے اس پر اپنی عنایات کی بارش بھی کرتا ہے. لیکن رب کی عنایات کی بارش اس طرح سے ہے کہ رب تعالیٰ ایسے انسان سے خوش ہو کے اس کو اپنے کارخانے قدرت کے تھوڑے سے کسی ایک حصے کے مشاہدے کی اجازت عطا فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ، کیا جملہ ہے، کیا خوبصورت بات. وہ اس کا مشاہدہ اتنا مضبوط کرتا ہے انسان کو، اور اس کا اثر انسان کی روح پر ایسا ہوتا ہے، ایسا نشہ-آور اثر ہے وہ، کہ پھر اس راہ میں تکالیف کوئی معنی رکھتی نہیں. آپ مجھے بالکل کہیں اور لے جا رہے ہیں شاہ صاحب. میں کہیں اور جانا چاہ رہا تھا، کسی اور راستے کا مسافر. چلو اسی راستے آپ کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا فرمانا یہ ہے کہ وہی بات ہے، وہ جو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں. وہیں لے کے جا رہے ہیں ہم. بے شک. اس لیے کہ رب کی عنایات، اور لیکن اس میں خطرات بھی بہت ہیں کہ جب رب تعالیٰ کسی شخص پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اس پہ عنایات کرتا ہے کہ یہ میری راہ کا مسافر ہے، تو وہاں ڈسٹریکشنز بہت پیدا ہوتی ہیں. مجھ جیسا دنیا دار آدمی دوسرے شخص سے متاثر اس صورت میں ہوگا
जब मैं ये देखूं कि इसके हाथ में ये करामत सरजद हुई है, बिल्कुल ठीक है, देखे के सौदा लेते हैं हम, क्योंकि करामत दिखाई नहीं जा सकती। करामत दिखाने वाला जलील ख्वार हो जाता है, करामत सरजद होती है। वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात। मैं मुतासिर हूंगा किसी शख्स से कि वो मुस्तजाबुद दावा थे, उसकी की हुई दुआ। लेकिन अजीब बात यह है कि जो अल्लाह की राह का मुसाफिर है वो इस कश्फ करामात को कोई अहमियत देने को तैयार नहीं। वो ये कहता है कि ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये मुझे मेरी राह से भटका देंगी, तो उन्हें एक तरफ झटक देता है। वाह, शुक्रगुजारी का पहलू तो होता है उसके अंदर कि रब ताला का शुक्रगुजार है इन चीजों के लिए, लेकिन उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता हूं, उसके साथ बह नहीं जाता, यानी रिया ना आ जाए अंदर। ठीक, वो नहीं, वो समझता है कि मेरी राह खोटी कर देगा ये। ठीक, और ऐसा होता है कि इस राह पे चलने वाले अगर उन लोगों को कश्फ करामात ने लुभा लिया तो उनकी राह खोटी हो गई। अच्छा शाह साहब, एक चीज पूछना चाहूंगी यहाँ पे, बड़ी खूबसूरत, और मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे बहुत सारे मेरे जहन के सवालात के जवाब आपकी गुफ्तगू की सूरत में मुझे उसके जवाब मिल रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस का जो आपने तज़किरा किया, ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कई दफा यही आपकी उंगली पकड़ के आपको अगली मंजिल तक नहीं ले जाती? नहीं, ये डिस्ट्रैक्शंस कहलाती इसीलिए हैं कि ये राह से हटा दें आपको। जी, डिस्ट्रैक्ट कर देंगी ना आपको, तो वो डिस्ट्रैक्शन वहां तक नहीं लेके जाएंगी, बल्कि ये जुनून ही लेके जाएगा। वाह, रब ताला से इश्क और मोहब्बत ही आगे बढ़ाता चला जाएगा। ये बिल्कुल, इसकी अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं कि कोई आदमी यहां से इस्लामाबाद के लिए बाई ट्रेन चला है, रास्ते में गुजरांवाला का स्टेशन आया तो उसने सुन रखा है कि यहाँ बारबेक्यू बहुत अच्छा होता है। ठीक, तो उसकी ख्वाहिश बारबेक्यू की इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने जर्नी ब्रेक कर लिया वहां, बिल्कुल, और उतर के चला गया, डेविएट हो गया ना अपनी मंजिल से। तो ट्रेन मिस हो गई। बिल्कुल ठीक है, ये डिस्ट्रैक्ट हो गया। बिल्कुल ठीक। तो जब इंसान को ऐसी चीजों से वास्ता पड़ता है, तो अगर वो इश्क की आग बहुत तेज ना हो तो फिर यहीं बैठ जाएगा, ऐसा वो इन्हीं खेलों में लग जाएगा। ऐसे तो ये राह जुनून की राह है। वाह, उससे इश्क करता है बंदा। इसी तरह अब इससे एक पहली मंजिल है, वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किए बगैर आगे नहीं बढ़ते, लॉजिकली प्रूव हो जाती है वो बात। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं, प्यार करते हैं जी, तो हम अत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। बिल्कुल, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं। बिल्कुल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा दर हकीकत अमली कुरान है। बेशक, बेशक, पूरा कुरान, अमली कुरान है वो, पूरा कुरान। तो जब इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने की, तो दर हकीकत हमने रब ताला के अहकामात की तामील कर ली। ठीक, तो रास्ता रब तक का मिल जाता है इंसान को। शर्त यही है कि अव्वलीन इश्क हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो, और वो इश्क इस किस्म का हो कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियलाइज करें और बगैर नताइज की परवाह किए हम अत्तबाए सुन्नत भी कर लें और अत्तबाए सीरत भी कर लें। अच्छा, एक सवाल ये पैदा हो गया शाह साहब, और फिर मैं चाहता हूँ फिर उरूज की तरफ भी इनसे भी कमेंट लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जैसा आप बात फरमा रहे हैं, रिचुअल्स की तरफ भी अब हम खाल जा रहे हैं। मतलब मुझे महसूस होता है कि जिस तरह से अब
होना चाहिए। मतलब हमने अपने आप को रिचुअल्स की तरफ जो है महदूद कर दिया। वो जो स्पिरिट है दीन इस्लाम की, मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है मेरा सवाल गलत हो, आप मेरी तस्वीर फरमाइएगा, मैं तिफ़ मकतब हूँ आपके आगे, कि रिचुअल्स की तरफ तवज्जो बहुत है। वो जो स्पिरिट है, जो एसेंस है, कि मुकम्मल दाखिल होना, मुकम्मल निछावर करना, सब कुछ दे देना, वो शायद हो सकता है खत्म हो गया है। मे बी आई एम रॉन्ग जी। जैसे मैंने शुरू में एक अर्ज की थी कि हम पिक एंड चूज जी के आदी हो गए हैं, हम सिलेक्टिव हो गए हैं, हम उसमें टोटो सबमिशन में नहीं जाते। हाँ। तो जब हम सिलेक्टिव होंगे तो वो रूह पैदा हो ही नहीं पाती कभी। ऐसा ही। तो अब चूंकि शेर व शायरी मुझे आती नहीं, मैं तो हथौड़े मारने वाला लोहार हूँ, इसलिए इतनी जो नाजुक सिन्फ है वो मेरे बस की नहीं है। लेकिन वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फिर नमाज रूह से खाली हो जाती है, शेर में पढ़ नहीं सकता कि वो, लेकिन उसका मतलब ये था। तो लेकिन जब हम इन टोटो दाखिल हो जाए उसमें, रब का भी यही मामला है कि रब के हुजूर जब तक हम टोटल सबमिशन में नहीं जाते, हम सरेंडर नहीं करते उसके सामने, बात बन नहीं पाती। वहां टोटल सबमिशन चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल पैदा होगा, उस पर भी जरा तशफ़ी फरमाइए। एक है सबमिशन, सबमिट करना, एक है सरेंडर करना। मुझे लगता है ऐसा है कि जब हम थक हार जाते हैं ना, थक हार जाते हैं माल से, जान से, इज्जत से, आबरू से, आल औलाद से, स्टेटस से, बीमारी से, हम हथियार डाल देते हैं, हमने सरेंडर किया परवरदिगार तेरी बारगाह में। कमाल तो ये है कि सब कुछ हो और फिर हम अपने आप को सबमिट करें, प्यार हो, हाँ, फिर आप ताकत हो, कुव्वत हो, माल हो, सब कुछ, और फिर हम सबमिट करें अपने आप को। वो कमाल नहीं चाहता। देखिए, इन दोनों चीजों में फर्क है। हाँ। सबमिट करने में, हाँ, और सरेंडर करने जी में। जी। सरेंडर हम करते हैं जब हम वहां इश्क कर बैठते हैं। अच्छा, इसको आप इस तरह से लेते हैं, ठीक, वो सरेंडर है। ठीक है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है। सबमिट करना ये है कि जो आपने फरमाया कि मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर इख्तियार अभी मौजूद है, मेरी जान अभी बाकी है, उस सब कुछ होने के बावजूद जब मैं कहता हूं कि या बारी ताला, मैं वो करूंगा जो तूने ठीक हुक्म दिया, ये मैंने सबमिट कर दिया है। सरेंडर में जाके तो मैं तो अपने आप ही गुम कर बैठा अल्लाह की मोहब्बत में, तो ऑटोमेटिक सरेंडर हो गया वहां। इसमें एक अजीब चीज है जो हमारी दुआ का, सबका, आपका, बीबी का, मेरा, मैं तो खैर वैसी गुनहगार आदमी, तो उसमें हमारी दुआ का एक हिस्सा है, एक लफ्ज, या अल्लाह तो हम पर रहम फरमा। ये हमारी दुआ का हिस्सा है। अब जब हम ये कहते हैं, हमें शायद अदराक ना होता हो कि हमने क्या कह दिया रब को, या अल्लाह तो हम पर रहम फरमा। बात यह है कि रहम की भीख वही शख्स मांगता है जो बेबस और बेकस हो। आहा, आहा, क्या अच्छी बात है। रहम की भीख वही मांगता है जिसके पास अपनी गलती या अपने गुनाह की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वाह, कि मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मैंने ये गलती क्यों की, तो मैं सीधा सीधा रहम मांगता हूं। रहम मांगता है उससे जो ऑल टाइम पावरफुल हो, जिसका मेरा और उसका कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। सही। वहां आदमी अपने से बहुत ताकतवर के सामने रहम की भीख मांगता है। बिल्कुल ठीक।
رحم کی بھیک وہاں مانگتا ہے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ یہاں اختیار ہے، یہ چاہے تو ہم پر رحم فرمائے، ہمیں معاف فرما دے. ٹھیک، یہ سرنڈر ہے، یہ سرنڈر ہے. ٹھیک، جہاں ہم رحم کی بھیک مانگتے ہیں رب سے. ٹھیک. تو رب تعالی کے سامنے یہی عجز کام آتا ہے. اس کے علاوہ وہاں کوئی چیز کام نہیں آتی. اور اللہ کو یہی پسند ہے. یا ایک تو یہ عجز کام آتا ہے، ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مان کام آتا ہے. مان کام آتا ہے. جب مجھے اپنے رب پر مان ہے ہاں کہ میرا آقا وہ ہے ہاں، جو آل ٹائم پاورفل ہے، واہ واہ، جس کے خزانے بے حد و حساب ہیں، بے شک، جس کا اختیار بے حد و حساب ہے. واہ. اور ایک اور بڑا یقین کہ میرا آقا بڑا رحم کرنے والا ہے، آہا، بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو جب یہ مان ہے، میں اس مان کے ساتھ مانگتا ہوں اپنے رب سے، ہاں، یہ مان اسے بڑا پسند آتا ہے واہ، کہ میرا ایک بندہ اس مان سے مجھ سے مانگ رہا ہے کہ وہاں سے انکار ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. دینے والا ہی وہ ہے. ہاں، یہ مان لے کر آیا ہے، وہ کسی کا مان توڑتا نہیں ہے، کیا بات. وہ جھولی بھر دیتا ہے. اس پہ کلام کریں گے شاہ صاحب. اب یہ تو بالکل ایک کسی اور دنیا میں آپ ہمیں لے گئے. جو یہ جو مان کی دنیا ہے نا، بڑی کمال دنیا ہے. کیونکہ مان تو پھر ایسا ہی ہے نا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے، اور ایسا چاہتا ہے کہ بس اس کی چاہت میں کھو جاؤ تو ساری چاہتیں پوری ہو جاتی ہیں. ایک کلام سنتے ہیں ان سے. جی جناب. مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے، جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں، جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں، سو جاؤں تو فقط رکے آقا دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے، وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر، وہ شہر جس کا نام تو کعبہ
پر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے. یہ کلام ہے اقبال عظیم صاحب کا. تو جب آپ نے یہ کلام لکھا تو پہلے آپ کی آنکھیں تھیں، تو اس وقت آپ نے مدینہ پاک دیکھا نہیں تھا. تو جب آنکھیں چلی گئیں تو تمنا پیدا ہوئی کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا روضہ تو دکھا. تو آپ لکھتے ہیں کہ دنیا کو دیکھنے کا مجھے شوق تھا نہ ہے، دنیا کو دیکھنے کا مجھے شوق تھا نہ ہے، ٹھوکر کہیں نہ کھاؤں بس اتنا دکھائی دے، ٹھوکر کہیں نہ کھاؤں بس اتنا دکھائی دے. اور مکتا ہے کہ اقبال اپنی چشم بصیرت سے کام لو، یہ کیا ضرور آنکھ سے رستہ دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے. منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. خوش آمدید خواتین و حضرات. پی ٹی وی ہوم کی اس خصوصی براہ راست نشریات رحمت للعالمین کے ساتھ اور اس کے خصوصی سیگمنٹ شمائل مبارکہ کے ساتھ ایک بار پھر میں حاضر خدمت ہوں. ابھی میں جوائن کیا ہے آپ کی ہماری ہم سب کی بہت پسندیدہ شناخواہ محترمہ نگہت عاصمہ گلزار صاحبہ. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. وائیے جی آغاز کرتے ہیں. آج جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج سرکار علیہ السلام کے پسینہ مبارک پر بات کریں گے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ذاتی وصف یہ بھی تھا کہ خوشبو لگائے بغیر آپ کے بدن سے ہمیشہ خوشبو آتی کہ کوئی بھی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. آپ کا پسینہ مبارک بھی بہت خوشبودار تھا اور بوجہ لطافت آپ کے بدن مبارک پر کپڑا کبھی بھی میلا نہیں ہوتا تھا. ہم تو اصل میں عروج بہت گناہ گار ہیں نا، تو ہمیں تو برانڈڈ پرفیومز کی ضرورت ہوتی ہے نا، کیونکہ گناہوں سے اٹے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں نا. لیکن وہاں تو معاملہ کچھ اور تھا، اور وہ کیا تھا وہ سنیے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ سے اس قدر تیز خوشبو کستوری کی مانند آئی کہ سارا گھر مہک سا گیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کستوری اور کسی خوشبو کو بوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوشبودار پایا ہی نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا تو میں نے آپ کے دست مبارک کو برف کی طرح ٹھنڈا اور ایسا خوشبودار پایا گویا آپ نے اپنا ہاتھ عطار کے صندوقچے سے نکالا ہوا ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرتا یا میرا بدن آپ کے ساتھ مس ہوتا تو میں اس کا اثر بعد میں بھی اپنے ہاتھوں پر پاتا کہ وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہو جایا کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت
जुहैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर तशरीफ लाए तो लोग आपके मुबारक हाथों को अपने चेहरे पर मलने लगे। मैंने भी आपका हाथ मुबारक अपने चेहरे पर रखा तो वो बर्फ से ज्यादा ठंडा था और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। यानी आप सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का फैजान, शायद बहुत अदब से जुमला अर्ज कर रहा हूँ, इतना था कि सहाबी तड़पते थे और तरसते थे कि किसी तरह से उनके जिस्मों के साथ आपका दस्ते मुबारक मस हो जाए। इसी तरह से इब्ने अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक पकड़ा तो वो बर्फ से ज्यादा ठंडा और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। इमाम काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बच्चे के सर पर अपना हाथ मुबारक रख देते थे वो हाथ मुबारक की वजह से, खुशबू की वजह से दूसरों बच्चों में मुमताज हो जाया करता था। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे सवार किया तो मैंने आपकी मोहरे नबूवत को चूम लिया तो मुझ पर कस्तूरी सी खुशबू फैल गई। यानी वहां आलम यह था, जो बच्चे थे वो इस बात को तफाखुर से बयान करते थे। अगर किसी बच्चे को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक मस हो जाए, वो तफाखुर से कहता था सरकार अलैहिस्सलाम ने मेरे सर अक़दस पे जो है, मेरे सर पे जो है अपने दस्ते मुबारक फेरा। क्या फख्र हो सकता है, इससे बड़ा क्या फख्र होगा। क्योंकि आपका बदन शरीफ कुदरती तौर पर इंतहाई खुशबूदार था, इसलिए बदन शरीफ का पसीना मुबारक भी बेहद खुशबूदार था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी आला औलाद आप पर कुर्बान हो जाए, आप फरमाती हैं कि आपको पसीना आता तो पसीने के कतरे चेहरे मुबारक से मोतियों की तरह गिरते थे जो कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार होते थे। और मैंने कभी भी कोई कस्तूरी और कोई इत्र ऐसा नहीं सूंघा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से ज्यादा खुशबूदार हो। ये कोई और नहीं कह रहा, हमारी आपकी माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफेद और रोशन था, पसीने की बूंद आपके चेहरे पर ऐसे मालूम होती थी जैसे कोई मोती सजा हुआ है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दोपहर के वक्त हमारे घर तशरीफ लाकर आराम फरमाते थे। जब आप सो जाते थे, अब देखिए कैसी कमाल बात है, ये गुलामों का तरीक़ बड़ा अजीब होता है साहब। जब आप सो जाते थे तो आपको पसीना आता था, और जब पसीना आता तो मेरी वालिदा पसीना मुबारक की बूंदों को शीशी में जमा कर लिया करती थी। ये रंग होता है गुलामों का साहब। एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करते देखा तो फरमाया कि ए उम्मे सुलैम, ये क्या करती हो? मालूम सब था ये क्या करती हैं, फिर भी पूछा था कि हमें पता चल जाए, है ना। तो उम्मे सुलैम क्या करती हो? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर है ये हुजूर का पसीना है, हम इसे इत्र में मिला लेंगे और ये तो सब इत्रों से ज्यादा खुशबूदार हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी बेटी का निकाह करना है और मेरे पास खुशबू नहीं है, आप कुछ खुशबू इनायत फरमा दीजिए। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी इत्र फरोश को बुलाते और कहते, भाई ये खुशबू मांगने आई है, इसको खुशबू दे दो, रकम नहीं है मैं दे देता हूँ। लेकिन हुआ क्या, ये सुनिए, हुआ ये कि फरमाया कि एक खुले मुंह की शीशी लेके आओ। दूसरे रोज वो शख्स शीशी लेकर आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों बाजुओं में से, यानी दाएं बाजू से भी और बाएं बाजू से भी पसीना निकालना शुरू किया, यहां तक कि वो शीशी मुकम्मल तौर पे भर गई। उसके बाद फरमाया कि इसे ले जाओ और ले जाकर अपनी बेटी से कहना कि इसे लगा लिया करे। बस वो जब भी आपके पसीने मुबारक को लगाया करती थी तो तमाम अहले मदीना को उसकी खुशबू पहुंचती थी, यहां तक कि उसके घर का नाम खुशबू वाला घर मशहूर हो गया था। इसी तरह से एक और रिवायत में आता है कि हजरत जाबिर और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा की किसी भी गली में से गुजरते तो लोग इस गली से खुशबू पाकर कहते कि इस गली से मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। यानी आलम यह था कि आपकी खुशबू इतनी महकाती थी, उस गली को इतनी महकाया करती थी कि सहाबा शाह साहब उनकी खुशबू से पहचान लिया करते थे कि मेरे सरकार अभी इस गली से गुजर कर गए होंगे। बात यह है साहब कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया, आखिरी बात अर्ज करना, मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आपसे ऐसी पाकीज़ा खुशबू फैली कि हमने इसकी मिसल कभी भी नहीं पाई
और मैं एक जुमला अकीदत के साथ अर्ज कर रहा हूँ साहब, ये मेरा अकीदा है और मैं तो अपने अकीदे का प्रचार बड़ा खुल के करता हूँ साहब, हम भी है ना। तो अकीदा तो ये है कि आज मदीने की गलियां जो महकती हैं, मदीने के जो दरो दीवार महकते हैं, मदीने की जो मट्टी महकती है, मदीने की जो फिजा महकती है, अल्लाह जानता है कि मेरा दिल तो पुकार के सिर्फ एक बात कहता है कि कुछ और नहीं है सिवाय इसके कि ये खुशबू मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसने सारे मदीने को महका के रखा है। सेगमेंट का इख्तिताम यही होता है और मैं चाहूंगा कि इसी खुशबू को लेकर उर्दू से सवाल किया जाए कि वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी है सुभान अल्लाह कि बस इसके अलावा ये मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। अच्छा जुनैद भाई, आपने शुरू में जो सवाल किया, पहले तो आपने ज्यादती की है कि मुझे एक ऐसी शख्सियत के सामने ला के बिठा दी कि जिसके सामने जुबान खोलना भी मैं समझती हूँ। 2 तालिब इल्म बैठे बेशक, लेकिन एक तालिब इल्म को बोलना भी तो पड़ रहा है ना। नहीं, तो ये मुश्किल काम है। बहरहाल आपने मोहब्बत के तकाजों का तज़किरा किया तो मैंने ये सोचा आपने शाह साहब जज़ाकल्लाह क्या कहने, और मान की आपने बात की, तो एक मान तो हम करते हैं ना अपने रब की जात के ऊपर, मगर एक मान वो है जो रब ताला करता है अपने हबीब के ऊपर, सुभान अल्लाह। और अल्लाह सुभान व तआला से आइए पूछे कि तकाजे क्या है, ठीक है, क्योंकि मैं तो तालिब इल्म हूं, जरा पढ़ के बोलूंगी। अल्लाह सुभान व तआला कुरान हकीम में फरमाता है, सूरह आराफ की आयत नंबर 157, ही सेज, पस जो लोग ईमान लाए नबी अकरम पर और जिन्होंने उनकी तौकीर व ताज़ीम की और जिन्होंने उनकी मदद और हिमायत की और उनके दस्तों बाजू बने उनके मकासद की तकमील में अपनी सलाहियतों और तवानाइयों को इस्तेमाल किया और जिन्होंने उस नूर का इत्तबा किया जो उनके साथ नाजिल किया गया, तो यही वो लोग हैं जो फलाह पाएंगे। अब यहाँ पर 4 चीजें हैं, ईमान है, ताज़ीम व तकरीम है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नुसरत है और फिर पैरवी करना है। अब जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात को देखते हैं तो वो ज़ात है कि जिसने हमें किस तरह से इबादत करनी है, तौहीद की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, वो सिखाया है ना। तो अब कोई एक ऐसी ज़ात भी तो होनी चाहिए जो हमें बताए कि हमने किस तरह से ईमान लाना है रसूल अल्लाह पे। हमें पता होना चाहिए, किसी एक की तरफ से रुख करना पड़ेगा ना कि जो हमें बताए कि ताज़ीम और तकरीम और तौकीर कैसे करनी है रसूल अल्लाह की। तो आपने जो जिक्र किया ना, तो हम भी अपने अकीदे का थोड़ा इजहार कर देते हैं कि अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो कि पूरी जिंदगी गुजारते हैं, उनका एजाज और उनके मनाकिब का सबसे बड़ा जो एक है ना खासा, वो है कि सारी जिंदगी गुलाम रसूल बन के गुजारी और इस तरह से गुलामी की कि आइए चले वो जो ये 4 चीजों का तस्करा है, मैं चाहूंगी, मैंने आपने क्या अपनी तरफ से बात कर ली है, मैं तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके कि जब दावत ज़ुल शीरा होती है तो आयत जो है जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि ईमान आपका किस तरह से है, तो हमें इमाम अली अपना ईमान बताते हुए, और एक आप कभी यानी मुहर्रम गुजरा है, हल मिन नासिर यंसुरना की आवाज़ एक करबला के मैदान में हुई और एक दावत ज़ुल शीरा पे थी कि जब तौहीद का ऐलान हुआ तो वहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद करे। तो कौन सा हाथ था जो बुलंद हुआ जिसने हम जैसे गुनाहगारों को सिखाया कि अताअत और इत्तबा करना है तो कैसे करना है। तो आइए देखते हैं इमाम अली की तरफ। उसके बाद जिस वक्त हम ताज़ीम और तकरीम की बात करते हैं तो किस तरह से ऊँटनी के बच्चे की तरह हर लम्हा मेरे इमाम अमीरुल मोमिनीन रहमतुल लिल आलमीन के पीछे चलकर उन्होंने बताया है, किस तरह से मौत के बिस्तर पर सोकर बताया कि किस तरह से ताज़ीम करनी है, किस तरह से तकरीम करनी है, किस तरह से तौकीर करनी है। और जब नुसरत की बात आए तो क्या ये मुझे बताने की जरूरत है, सिर्फ एक जंग तबूक के जिसमें रसूल अकरम और जंग खैबर के जब छोड़ जाते हैं और किस तरह से बेताब हैं और फिर खैबर के मैदान में आते हैं, तो ये वो मिसालें। बड़ा कमाल जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि जब मखबूम थे मौला कायनात, आपने फरमाया कि तुम्हारी मिसाल जो है वो मूसा के हारून की तरह, लेकिन मेरे बाद जो है कोई नबी नहीं हो। बेशक। और आखिर में पैरवी की अगर हम बात करें तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से हक अदा किया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का, इत्तबा का,
میں سمجھتی ہوں یہ میرا ایمان ہے کہ اس طرح کا کوئی مظاہرہ نہ کر سکتا ہے نہ کر سکے گا، اور جو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرے، بس وہی شخص ہے جو اپنی شہادت سے پہلے یہ کہہ سکتا ہے فزت برب الکعبہ، کہ مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے پیچھے صرف ایک اہم ترین چیز غلامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کچھ نہیں، بالکل ٹھیک۔ بادشاہ جی وہیں سے اب شاہ صاحب، یہ وہ جو آپ مان پہ لائے تھے نا بات، اللہ پر مان کیسا ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مان کیسا ہونا چاہیے، ذرا یہ بیان کیجیے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مان ایک علیحدہ رنگ کا ہے۔ مان یہ ہے کہ میں صحرا میں سفر کر رہا ہوں پیاس سے، لیکن مجھے یقین یہ ہے کہ اس ڈائریکشن میں اگر میں جاؤں گا تو ایک گھنا سایہ دار وسیع درخت موجود ہے جس کے نیچے جا کے میں اگر پناہ لوں گا تو یہ دھوپ میرا کچھ نہیں بگاڑتی، وہ درخت مجھے اس دھوپ سے بچا لے گا، وہاں مجھے ٹھنڈا پانی میسر آ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو مان ہمارا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں ہمارے، ہم سب کے شفیع، بے شک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور ہمارا ایک مان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا ہے، اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بہت عزیز ہیں بحیثیت امت کے۔ اللہ اللہ، ہماری تمام تر خامیوں کے باوجود ہمیں اپنی چادر کے نیچے چھپا لیں گے، اپنی حفاظت میں، اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ یہ ایک مان ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا مان ہے شاہ صاحب، کیسا مان ہے؟ رب تعالیٰ کے ساتھ مان ایک مختلف ہے، اس کے ساتھ ہمارا مان وہی ہے جو ایک غلام کا ایسے آقا پر ہوتا ہے جو بہت پاورفل ہو، ہر لحاظ سے با اختیار ہو اس دنیا میں، تو وہ غلام اتراتا پھرتا ہے اپنے آقا کی اس قوت کے برتے پر، اپنی اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، وہ اتراتا ہے کہ میرا آقا بڑا پاورفل ہے۔ تو رب پر ہمارا مان یہ ہے کہ ہمارا آقا ایسا ہے جو بہت مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ اب رب کی شان ربوبیت پر ہی اگر آپ نظر ڈال لیں، ایک عجیب چیز دکھائی دیتی ہے، اس کا ادراک تو ہمیں ہو نہیں سکتا کہ اس کا مقام کیا ہے، لیکن اس کی عظمت کی ایک ہلکی سی جھلک کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ رب تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر کسی کو کنڈیم کیا ہے تو مشرک کو کیا ہے۔ کس کو؟ مشرک کو، بے شک، بے شک، شرک کو بڑا کنڈیم کیا، بے شک، اس پر بڑا سینسٹیو ہے رب۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ اس دنیا میں وہ بھی ہیں جو اس کے منکر ہیں، وہ بھی ہیں جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی ہیں جو اس کی آخری کتاب اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے، سرکشی کرتے۔ کیا کہہ رہے بہت اچھا۔ اس میں مزہ یہ ہے کہ وہ منکر کو بھی رزق فراہم کرتا ہے
उनको भी लुक आफ्टर करता है। मुशरिक जो अपने हाथ से बनाए हुए पत्थर के बुत के सामने सजदे में गिरकर उससे मांग रहा है, रब उसे कंडेम कर रहा है, लेकिन उसकी उस फरियाद को सुन के उसे अता करता है। बिल्कुल। वाह 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 वाह, तो क्या जिस रब की ये शान है, शान रबूबियत ये है उसकी कि वो सबको अता करता है बगैर ये देखे बिल्कुल कि वो कौन है। वो आप जैसे नेकों को भी देता है, मुझ जैसे गुनहगारों को भी अता करता है। ये उसकी शान रबूबियत है। तो जब मेरा आका ऐसी शान वाला है तो मुझे उस पर मान क्यों ना हो। क्यों ना, क्या बात, क्या बात। ब्रेक से पहले आप एक बात फरमा रहे थे, इल्म से मुतालिक थी। इल्म भी कमाल की एक चीज है। देखिए, एक शख्स एक 10 बाई 10 के कमरे में खड़ा हो जाए, उसका कद 6 फुट है, तो उस 10 बाई 10 के कमरे के दरमियान में खड़ा होता है तो उसको एहसास होता है कि उसका तो कद बड़ा तवील है। वही शख्स, उसके कद में कोई तब्दीली नहीं आती, वो किसी फुटबॉल ग्राउंड में या क्रिकेट ग्राउंड के सेंटर में जाके खड़ा हो जाए, अपने आप को बिल्कुल बोना, उसका कद उसे बड़ा छोटा लगेगा। बिल्कुल ठीक। और अगर वो किसी सहरा के दरमियान जाके खड़ा हो जाए तो रेत के जर्रे के बराबर कद उसका एहसास होता है कि मैं शायद रेत के एक जर्रे के बराबर, कुछ भी नहीं। ठीक, चीज कोई नहीं बदली, उसका कद नहीं बदला। फर्क ये है कि वो कमरे में बंद है तो उसकी निगाह उन दीवारों तक महदूद है जो 10 बाई 10 के कमरे की दीवारें हैं। क्या खूबसूरत मिसाल है शायद। वाह वाह। फुटबॉल के या क्रिकेट ग्राउंड के दरमियान में खड़ा होता है तो उसकी नजर की एक वुसअत पैदा हुई है। सहरा में उसकी नजर की वुसअत बहुत है। वो वुसअत उसकी हैसियत का तयन कर देती है। अब जब इल्म इंसान के पास आता है, जितना कम इल्म होगा इंसान अपने आप को उतना ही बड़ा फील करता है। क्या बात, कि मैं मालूम नहीं क्या चीज है। क्या बात। जो जो इल्म बढ़ता चला जाता है उसकी विजन ब्रॉड होती चली जाती है और उसकी नजर में यह आता है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं। इल्म की तो हदें बड़ी वसी हैं। और जब उसके पास बड़ा वसी इल्म आता है तो वो इतना झुक जाता है कि वो ये समझता है कि दुनिया का हर शख्स मुझसे ज्यादा जानता है। बेशक बेशक। मुझे अरस्तु का, एरिस्टोटल का एक किस्सा याद आता है। किसी ने एरिस्टोटल से एक सवाल किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए कॉमन मैन। ओके। एरिस्टोटल का जवाब क्या था कि the only difference between a con man and me is that a con man does not know that he does not know anything, and I know that I don't know anything. क्या बात है, यहाँ इस फर्क है। जी 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 जी। तो इल्म अल्लाह की राह में जो जो उसकी कुदरत का एहसास होता है इंसान को, अदराक तो कर नहीं सकता, उसका अहाता कर नहीं सकता, वो तो जाहिर है, लेकिन उसका जो उसे एहसास होने लगता है तो उसके अंदर आजिज़ी आती चली जाती है। क्या बात है। और वो आजिज़ी उसकी रब के हुजूर भी नुमाया होती है और उसके बंदों के सामने भी वो आजिज़ बना रहता है। लेकिन यहाँ एक खतरे से जरूर आगाह कर दूं मैं जनाब कि जैसे तकब्बुर बहुत है, किसी को दौलत का तकब्बुर है, किसी को इल्म का तकब्बुर है,
किसी को स्टेटस का तकब्बुर है, जी जी किसी को कसीरुल औलाद होने का तकब्बुर है। बहुत किस्में हैं तकब्बुर की। एक तकब्बुर इंकसारी का भी है। अच्छा, आजिज़ी का तकब्बुर सबसे खौफनाक है। अल्लाह, इस पे बात करेंगे शाह साहब। एक कलाम पहले ले लेते हैं और इस आजिज़ी का जो तकब्बुर है इस पे भी कलाम वेद करते भाई हैं। जरूर कलाम दीजिए। मगर एक चीज बस कहना चाहूंगी कि आपने इल्म का तस्करा किया, तो शाही नजफ का अगर गुफ्तगू ना हो कि अगर आपको रिस्क लेना है इल्म का और मार्फत और हिकमत का, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के दर पे जाके आपको वहाँ झुक के मिलता है, क्योंकि वही है दर उस शहर का जहाँ से इल्म मिलता है। देखिए, सरकार अलैहिस्सलाम, मैं तो एक बात जानता हूँ, मेरे पास सनद है सरकार अलैहिस्सलाम की, इसके अलावा मैं किसी दूसरी तीसरी बात को मानता ही नहीं। मैं इस बात को जानता हूँ, मेरे सरकार के लवाहे मुबारक ने कायनात में रहती दुनिया तक किसी के लिए ये जुमला नहीं फरमाया जो मौलाई कायनात के लिए फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। बस अब इसके बाद बात खत्म हो गई कि जो इल्म के शहर में दाखिल होना चाहते हो तो दरवाजा कोई और नहीं है, सिर्फ अली का दरवाजा। जाके अपने क्या सुनाने वाले? बिस्मिल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या बिन देखे, जिस बात थे खिदमत में उनकी, वो अकरम के दरबार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, जिस वक्त हलीमा के वक्त हलीमा के गोदी
कुफार खुदा से रोशन थी उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का नाम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे। सुन सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होता है। सुन सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होता है। फिर मेरे रसूल अकरम की गुफ्तार का नाम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का नाम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे जी, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का नाम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा। नाज़रीन हमारे साथ में बस एक मुख्तसर से वक्त इंतजार, बल्कि मुझे बताया गया कि वक्फा नहीं है। इसका मतलब हमें अब जो है वो कंक्लूड करना है। और कोई पैगाम खास अगर आप देना चाहें इस मौके पर? पैगाम में क्या मेरी बात क्या, मगर मोहब्बत और इश्क की बात हुई ना, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं उस तने का तज़किरा करूँ कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर मुबारक पर बैठे पहली मर्तबा, तो आवाज़ें आ रही थी सिसकियों की, रोने की, फूट फूट के रोने की। तो सहाबा किराम जो हैं वो बहुत परेशान हुए कि ना कोई नजर आ रहा है, अभी तो गुफ्तगू का आगाज भी नहीं हुआ, तो कौन रो रहा है। तो रसूल अकरम सबके कुर्बान जाएं, जो इंसान क्या और तनों की, दरख्तों की, शजर की, हजर की, हर किसी की दिल की कैफियत की जो दिल नहीं रखते वो भी जानते हैं। और उतरते हैं मिंबर से और उस तने के पास जाते हैं, उसको गले से लगाते हैं और उसको सहलाते हैं। तो आज भी, आज के दौर में भी अगर कोई उस तरह से रोए और पुकारे, इस बात का यकीन रखे कि वो आएंगे, गले से लगाएंगे, और अगर उन्होंने गले से लगा लिया तो जिंदगियां संवर जाएंगी, दुनिया भी और आखिरत। क्या बात है, क्या बात। उस तने को सुतून हन्नाना कहते हैं जी। और वो तना जो है वो मिंबर शरीफ के बिल्कुल नीचे सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से उसको मथन किया था, और इस वादे के साथ क्या, क्योंकि उसने एक कमिटमेंट ली थी सरकार से। सरकार ने फरमाया तो यहाँ रहना चाहते हो वहाँ, तो अर्ज किया कि मुझे तो वहाँ
आपका साथ चाहिए, आपकी गुलामी वहाँ क्या चाहिए। क्या तो ये तना इसी तरह से जन्नत में जो है सुभान सरकार अलैहिस्सलाम के पास मौजूद होगा। तो इस कमिटमेंट के साथ उसने कहा कि जी अब मुझे जो है वो आप काट दीजिए, अब मुझे परवानी की मुझे वहाँ हमें के कम पास से कम मार्फत तना ही हो जाए तो क्या काफी बात है। है, क्या बात है, वाह, वाह, वाह। शाह साहब आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त दुनिया आपको सुन रही है। आखिर बड़ी मुख्तसर सी एक बात है, क्योंकि दूसरों को कुछ पैगाम देने के लिए ज़रूरी है कि इंसान इल्म में उनसे बहुत बुलंद हो, जो कि मैं हूं नहीं। ना करें, चाहिए ना करें, ना करें। मैं ये समझता हूं कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारी निजात का एक वाहिद रास्ता ये है कि हम सब कुछ भूल भाल के सबसे सर पे नजर करके सिर्फ और सिर्फ इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लें। सुभान, क्या बात, सुभान, तो मेरा ईमान है कि हम निजात पा जाएंगे। सुभान। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे, गदीर के मौके पर फरमाया था कि तुम्हारे दरमियान में अपने अहले बैत को छोड़े जा रहा सुभान अल्लाह। हूं, उनसे मोहब्बत करते रहिए, फलाह पा जाएंगे। यही फलाह का रास्ता है। बेशक, क्या बात है शाह साहब, बहुत शुक्रिया। अगर इजाजत हो तो चंद जुमले में आपकी इजाजत से अदा करते हैं। जनाब ज़ाहिर असातिज़ा के आगे तो वैसे ही हम जैसे पिछले मकतब लोगों की जुबान नहीं खुलती, लेकिन इन्हीं से इस्तिफादा करते हुए शाह साहब का जो आखिरी जुमला है बस उसी से समझ लीजिए मैं इस्तिफादा कर रहा हूँ कि और कुछ नहीं है, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसा लीजिए। अगर मुझसे आप पूछे साहब कि जिंदगी का माकस क्या है, तो मेरे नज़दीक सिर्फ दो अहादीस हैं। बड़ी अजीब सी बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे। अब ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, लेकिन ये मेरी राय है। और राय क्या है? इस राय के अंदर सिवाय मोहब्बत, इश्क और अकीदत के कुछ है ही नहीं। पहली हदीस, मन अहब्ब शैन अक्सर जिक्र, जिसको जिससे मोहब्बत होती है अक्सर वो उसी का जिक्र करता है। बात यह है कि हमें तो अल्लाह से मोहब्बत है, हम अल्लाह का जिक्र करते हैं। हमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हम सरकार अलैहिस्सलाम का अदब के साथ जिक्र करते हैं। हमें तो अहले बैत अथार से मोहब्बत है, झुककर उनका जिक्र करते हैं। हमें तो साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जैसे तारों से मोहब्बत है, उनकी रमक हासिल करते हैं। हमें तो औलिया कराम से मोहब्बत है, हम उनका जिक्र करते हैं। तो जो जिससे मोहब्बत करता है, अब अगली हदीस बयान करने जा रहे हैं कि जिसको जिससे मोहब्बत है, यानी जो जिससे मोहब्बत करता है अक्सर उसी का जिक्र करता है। और दूसरी हदीस जो दूसरे किनारे पे खड़ी है, यानी पहला किनारा मेरी जिंदगी का ये है कि जिससे मोहब्बत है उसी का जिक्र होगा, और दूसरा किनारा ये है कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है बरोज़ महशर वो उसी के साथ होगा। अब मुझे इस बात का यकीन है साहब, मुझे यकीन है, ईमान की हद तक इस बात पे मैं पहुंचा हुआ हूं कि जिनका जिक्र हम कर रहे हैं ना, ये जिक्र खाली नहीं है, ये जिक्र खाली नहीं है, मुस्तकिल एक्टिव किया हुआ है हमने। दाएं बाजू के फरिश्ते को मुस्तकिल एक्टिव किया हुआ है। बाएं तो इस वक्त जो है वो दायरा, उन्हें हमने कोई किसी की बुराई नहीं की, तो वहां तो सिलसिला ही नहीं रिकॉर्ड हो रहा। लेकिन ये जो दाएं फरिश्ते जो हैं, ये मुस्तकिल जो है लिख रहे हैं कि हम अल्लाह, उसके रसूल, उसके महबूबीन का जिक्र कर रहे हैं। मेरा ईमान है, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अपने बच्चों की गुट्ठी में अल्लाह, उसके रसूल, अहले बैत, सहाबा कराम, औलिया कराम की मोहब्बत को ऐसे पैवस्त कर दीजिए, ऐसे पैवस्त कर दीजिए कि ये दुनिया में भी उनकी मोहब्बत में गुम रहे। और जिस वक्त वो महशर के रोज उठाए जाएंगे तो इसी नाम से उठाए जाएंगे कि वो आ रहा है अल्लाह का चाहने वाला, वो आ रहा है रसूलुल्लाह का मानने वाला, वो आ रहा है अहले बैत पर जान निशान करने वाला, वो आ रहा है सहाबा पर मर मिटने वाला, वो आ रहा है औलिया से मोहब्बत करने वाला। मैं यकीन रखता हूं इस बात पर कि ये जिक्र, ये मोहब्बत हमें यहां तो मुमताज करती है, इंशाअल्लाह वहां भी मुमताज करती है। इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाजत दें। आखिर में कलाम सुनेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपका, हमारा, हम सब का हाथ नासिर। अल्लाह सलामत रहिए। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा।
മുല്ലരിന യൂസുഫ് جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے تو جن کی رانا